नमस्कार, आप देख रहे हैं लहरें नेटवर्क और मेरे साथ इस वक्त हैं भोजपुरी के सुपरस्टार या यूँ कहें कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार जो है खेसारी लाल यादव जी, और साथ में ही हैं खुशबू जी। हम इनसे बात करेंगे। इनकी फिल्म आने वाली है तेरे नैना मेरे रहना। दोनों का किरदार जो है बिल्कुल अलग है। जैसा कि आम फिल्मों में होता है कि रोमांटिक किरदार है और उसके अपोजिट जो है हीरोइन है, लेकिन ये दोनों किरदार काफ़ी अलग अलग है। खेसारी जी, सबसे पहले किरदार के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की तैयारियां की इस किरदार के लिए, क्योंकि पहली फिल्म जो आई इसके पहले आपकी फरिश्ता, उसमें आपने जो है पागल का किरदार निभाया और इसमें अब एक अलग किरदार में आ रहे हैं। देखिए, हम कलाकारों के लिए कोई भी किरदार छोटा नहीं होता, बहुत डिफ़िकल्ट होता है और तैयारी तो हमें करनी ही पड़ती है। और इनकी भी तैयारी, क्योंकि देखिए डायलॉग है इनके मन में, लेकिन इशारों में ही सब कुछ करना है। तो इनको पता है जो इनको बोलने आता है, उसके बाद इनको बोलना नहीं है सर। हमें डांस आता है, लेकिन हमें आउट ऑफ रिदम नाचने को बोलिएगा तो हमारे लिए वो डिफ़िकल्ट है। रिदम पे नाचने के लिए बोले तुरंत हम नाच देंगे, लेकिन हमें रिदम पे नाचना नहीं है तो वहाँ डिफ़िकल्ट है। तो जब हमें बोलना आता है उसके बाद हमें नहीं बोलना है, तो सर कितना डिफ़िकल्ट होगा। मुझे दिखाई देता है लेकिन मुझे नहीं देखना है, वो कितना डिफ़िकल्ट है। कि मुझे ये मेरे सामने लड़की पड़ी है और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने है, लेकिन मुझे महसूस ये करना है कि मेरे सामने नहीं है, तो वो कितना डिफ़िकल्ट है। तो कोई भी चीज़ हमें महसूस होती है, जैसे हमें स्वाद किसी भी खाने का मिल रहा है, उसके बाद हमें पता है कि नहीं इसका स्वाद मुझे समझ में नहीं आना चाहिए, कैसे कोई करेगा। तो वो हम दोनों के लिए डिफ़िकल्ट था। अब सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो सर के लिए था, क्योंकि उनके विज़न में हम दोनों थे, उनके सोच में हम दोनों थे। तो किसी की सोच को आप अगर उतारते हो तो वो डिफ़िकल्ट होता है, और सब चैलेंजिंग तो तीनों के लिए था। सबसे बड़ी बात हाव भाव की होती है कि किस तरह से देखें, क्या देखें, कैमरा देखें या फिर आंखों का जो एक अंधा शख्स किस तरीके से देखता है, वो आपकी ने फीलिंग कैसे की है? नहीं देखिए, वही तो एक एक्टर का काम है कि जो हम नहीं हैं वही हमें दिखाना चाहिए। अगर खेसारी को खेसारी ही दिखाइएगा तो कब तक दुनिया खेसारी को खेसारी देखेगी। दुनिया को तो खेसारी ने खेसारी को बना दिया, दुनिया ने खेसारी को खेसारी बना दिया। अब खेसारी से बहुत सारी अपेक्षा होती है। मेरे कहने का मतलब कि जब आप बड़े बनते हो ना, तो सिर्फ आप अपने माँ बाप के दुलारे नहीं होते हो, आप पूरे समाज के दुलारे हो जाते हो, और आपको पूरे समाज का ध्यान रखना आपका दायित्व बन जाता है, आपका कर्तव्य बन जाता है। जब हम एक मुखिया होते हैं तो सिर्फ हमारे गांव और पंचायत का सोचते हैं, लेकिन जब हम एक विधायक बनते हैं तो हमें उस क्षेत्र के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन जब हम मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो पूरा बिहार के लिए हमें सोचना पड़ता है, पूरे यूपी के लिए सोचना पड़ता है। तो वही चीज़ें हमारे फील्ड में ही है कि हमें लोगों ने इतना बड़ा बनाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम जो बनाया वही बन के रहो, नहीं, तुम अपने क्षेत्र में जिसके लिए हमें तुम्हें भेजा है उसके लिए तुम इतना बेहतर कर दो कि ताकि हमें भी फक्र हो कि हम जाकर कहीं बोले कि हमारा इंडस्ट्री का ऐसे लड़के हैं, ऐसे हीरोइन हैं। खुशबू जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आपने की तैयारी, प्रिपरेशन किया इस रोल के लिए? मैंने गुंगी के रोल के लिए ना सेट में मैं बहुत कम बात करती थी, और कुछ दिन पहले से ही मैंने बहुत सभी से बात करना बंद कर दिया था, और मैं कोशिश करती थी कि अंदर से कुछ अलग बात करने की कोशिश करूं, गूंगेपन की कोशिश करूं। तो इस तरह से अकेले बंद कमरे में मैंने बहुत प्रैक्टिस की इस चीज़ के लिए, और बहुत टफ और बहुत चैलेंजिंग रोल था। अच्छा, शूटिंग के दौरान कोई ऐसा लम्हा आया, क्योंकि दोनों का रोल एकदम अलग है, शूटिंग पे सन्नाटा है, डायलॉग कम बोलना है, इशारे में काम करना है, ऐसे में कुछ मस्ती वगैरह जो याद हो आपको, सबसे ज़्यादा मस्ती की आपने? सर एक बात बताएं, इतना प्रेशर में थे ना कि हम मस्ती के मूड में दोनों नहीं थे, क्योंकि इनको बोलना नहीं था, मुझे देखना नहीं था। तो मस्ती अगर हम करते तो शायद ये आर्ट हम नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी कि ये सिनेमा नहीं है, ये एक सिनेमा नहीं, एक आर्ट है, और आर्ट को फरमाना बहुत कठिन काम होता है। किसी मूर्ति को बनाना, मूर्ति हम देख लिए अलग मेथड हो गया सर, लेकिन मूर्ति को एक फोटो में उतारना बड़ा कष्टदायक होता है। तो एक आर्ट है, और आर्ट जीना बड़ा कठिन काम होता है।